कमर दर्द आज की डेट में सर्दी खांसी जुकाम के बाद होने वाला सबसे कॉमन सिम्टम है। तो अमूमन ये हर दूसरे व्यक्ति को, हर 3 में से 2 व्यक्तियों को कमर का दर्द मिलेगा। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हमने ये आपको एक बड़े वीडियो में बताया भी है पहले। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम ध्यान से देखिए आप, ये जो बीच में रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको डिस्क बोलते हैं। ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर है सफ़ेद, ये हड्डी है, वर्टिब्री बोलते हैं। ये जो येलो स्ट्रक्चर पीली है, ये नसें होती है। सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य चीज़ें ये नसें होती है जो कि पैरों तक जाती है, राइट की राइट, लेफ्ट की लेफ्ट। ये पीछे स्पाइनस प्रोसेस है, यहाँ से भी पेन जनरेट हो सकता है। पेन जनरेटर इनको हम बोलते हैं। तो सिर्फ कमर में दर्द है, उसके अलग कारण होंगे। कमर का दर्द हिप तक जा रहा है, उसका कारण अलग होगा। ठेठ काफ मसल तक, पिंडी तक जा रहा है, उसका कारण कुछ और होगा। और आगे जो पैर की उंगलियां हैं वहां तक झंझनाहट, सुनपन है, उसका कारण कुछ और होगा। और तलवे तक अगर झंझनाहट या पेन जा रहा है, उसका कारण कुछ और होगा। और जब आप चलते हो, चलने के बाद में कुछ समय बाद में आपको रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उसको न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन बोलते हैं, उसका कारण कुछ और है। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से डायग्नोज करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, पेशेंट को हम क्लिनिकली देखें। आए पेशेंट, पूरी हम हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एमआरआई। कमर की एमआरआई से हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपके स्पाइन में कहाँ दिक्कत आ रही है और आपका जो दर्द है वो क्यों बना हुआ है और उसका क्या कारण है और उसका सुरक्षित इलाज क्या होगा। अगर स्पाइन की सर्जरी करानी पड़े तो कौन सी करवाएं? नॉर्मली मोर देन 90% मरीजों को, कमर दर्द वालों को सर्जरी या कोई इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ केसेस जिनमें नस ज्यादा दबी हुई है, उनमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो ओपन सर्जरी के अलावा क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? हमारे यहाँ पे द स्पाइन एंड पेन हॉस्पिटल ऑफ इंडिया में जो एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी है, उसके सारे वेरिएंट जो होते हैं, आज की दुनिया में जो भी जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फर्स्ट जनरेशन से लेके 4th जनरेशन, लाइक ट्रांसफॉर्मिनल एंडोस्कोपी डिसेक्टमी, it is monoportal and interlaminar monoportal and spine endoscopy, and UP, unilateral biportal spine endoscopy। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की एमआरआई और सिम्टम्स। इनमें से जो टेक्निक्स सही फिट बैठती है वो हम पेशेंट पे इलाज के लिए यूज करते हैं। स्लिप डिस्क है, शाइटिका है, एमआरआई में डिस्क बल्ज बता दिया है डॉक्टर ने, क्या इलाज होगा? इलाज डिपेंड करेगा डिस्क का बल्ज किस जगह है। जैसे ये हमारी एनाटॉमी है, ये व्हाइट वर्टिब्रा बोन है, ये बोन है, ये डिस्क है, ये नर्व है, ये सेंट्रल नर्व है, ये राइट है, लेफ्ट है, ये बोन है, स्पाइनस प्रोसेस। अगर डिस्क ऐसे निकली है, थोड़ा सा हिस्सा इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। ज्यादा निकल गया है, ट्रांसफॉर्मिनल एंडोस्कोपी जो होती है उसके लिए जरूरी है। अगर डिस्क बल्ज सेंटर से आ रहा है तो केनाल स्टीनोसिस है, उसके लिए ओजोन डिसेक्टमी या स्पाइन एंडोस्कोपी कर सकते हैं। अगर ओनली फोरामिनल स्टेनोसिस है, उसके लिए इंजेक्शन या स्पाइन एंडोस्कोपी हो सकती है। लिगामेंटो फ्लेम हाइपरट्रोफी है तो स्पाइन एंडोस्कोपी हो सकती है। तो डिपेंड करेगा कि डिस्क का बल्ज कहाँ है, फोरामिनल डिस्क है, सेंट्रल डिस्क है, पेरासेंट्रल डिस्क है, लिगामेंटो फ्लेम ओनली हाइपरट्रोफी है। डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट को कंप्लेन क्या है, पेशेंट की एमआरआई कैसी है। तो इन सभी समस्याओं के लिए हमारे पास जो मिनिमल इन्वेजिव विधियां हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, स्पाइन एंडोस्कोपी हो गया, ओजोन डिसेक्टमी हो गया, एपिड्यूरल स्टीरॉइड्स हो गए, या और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम यहाँ पे इलाज करते हैं। तो आप किसी को इस टाइप की कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू।